गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स सब्जेक्ट का आगे के नोट्स लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग आपको बता चुके हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऊपर फेंकते हैं या उसके नीचे फेंकते हैं तो क्या क्या उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बता चुके हैं। अब बात करेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थ्योरी की, जिसकी डेफिनेशन में क्या बताया है कि द अमाउंट ऑफ वर्क अलोन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि यदि दो पॉइंट आपने लिए, जैसे कि यहाँ पे लिया गया है कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है बी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आर, और पॉइंट ए से इन्फिनिटी मतलब कि एक्स डिस्टेंस पर इन्फिनिटी पर कहीं एक पॉइंट है, ये बॉक्स रखा हुआ है जो कि एक्स डिस्टेंस पे है कहाँ से ए से। अब हमने क्या किया, इस इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्टेंस खिसकाया, जो थोड़ी सी जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दे दिया है dx। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कहा गया है कि ए बी एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसको आपने क्या देखा, डिस्टेंस कितनी दी हुई है r, पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर, या ऐसा समझ लीजिए कि इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट हमने लाया है जो कितना लाया गया है dx। जब वो dx डिस्टेंस आप लाए तो वो a से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। यही आपको थ्योरी में कहा है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा इधर उधर खिसकाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है उसी को क्या कह देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब उसमें क्या बोला, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसने बोला सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है F इक्वल से जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आपने अभी क्या कहा कि अब dx ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप थोड़ा सा खिसकाएंगे तो आप क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, वर्क करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क इक्वल से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को dx से। क्यों dx से, क्योंकि आपने जो थोड़ी सी डिस्टेंस चली वो क्या थी dx। अब यहाँ ये कहता है कि d क्यों लगाया, तो आपने थोड़ी सी डिस्टेंस में थोड़ा सा काम किया और बड़ी डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, बड़ा काम करेंगे। तो अभी हम इन्फिनिटी पे थे, थोड़ा सा चले dx, हमें तो b तक या a तक आना रहेगा, तो हमने क्या कहा, बड़ा काम करो। तो बड़ा काम करने के लिए क्या कहेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। किसी भी बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या सिखाया गया है कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, और किसी भी वर्ड के पहले अगर ये साइन लगा है तो समझ जाइए उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो f की वैल्यू आपको अब भी पढ़ाई गई है। f की वैल्यू क्या होती है, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ निकाला आपने। अब यहाँ r दिया था और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने x, क्योंकि वो पॉइंट a से कितने डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस पे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया x। और यहाँ r इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपका लॉ है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे भी r डिस्टेंस लेते तो यहाँ हम क्या लिख देते, r लिख देते। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेम का सेम लिखा हुआ है, जी एम एम कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाला, इसकी लिमिट दी हुई है इन्फिनिटी से लेके r 1/x² dx। अब क्या करेंगे, ये x की पावर 2 जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये पावर की जो +2 है वो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, जिसमें w इक्वल से क्या हो जाएगा, जी एम एम एक्स की पावर -2 हो गया। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें दिया हुआ है x की पावर n dx इक्वल x की पावर n+1, अपॉन में भी क्या दिया है n+1। अब इसमें इसने बोला ठीक है कंपेयर कर दीजिए, तो x की जगह x है, n की जगह -2 है, तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या करेंगे, हम -2 रख देंगे, ये रखते गए -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 + 1 -1 होता है, यहाँ भी -1। लिमिट दी गई है इन्फिनिटी से r,
ये -1 बाहर निकाल दिए। अभी आपको मैंने बताया कि जब नीचे से प्लस की पावर ऊपर जाती है तो माइनस, तो जब माइनस की पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको यहाँ क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से तो लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो आप x की जगह एक बार r रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। तो जैसे ही आपने क्या किया, x की जगह आपने एक बार r रखा और एक बार क्या रखा, इनफाइनाइट, तो आ जाएगा -g(mm) 1/r -1/∞। 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा W = -g(mm)/r। माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कि आप इन्फिनिटी मतलब कि अर्थ से बाहर तरफ गए थे तो प्लस रहता है, लेकिन आपको जो फोर्स बाहर की तरफ भेजने के लिए था, लेकिन आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। जैसे कि आप अर्थ सरफेस से क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो आप पहले कुछ देर के लिए ऊपर रहते हैं, फिर ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाते हैं, नीचे। मतलब कि आपने क्या किया, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही थी, लेकिन आप कहाँ तरफ गए, ऊपर तरफ। आपने ग्रेविटी फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में काम किया। तो जो अपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए है वो क्या लगा दिया जाता है, माइनस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी में आपको बताया जाता है कि एक अर्थ है, उस अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या दिया गया है आपको, a दिया हुआ है, उसका मास क्या दिया है आपको, m। वो v वेलोसिटी से राउंडिंग ले रही है, घूम रही है। अब उससे आपने बोला कि अर्थ की सरफेस से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट b है, जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल मास का, मास कितना है आपको, m। अब आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, F = g(mm)/r। अब दिमाग में आता है कि सर अभी आपने माइनस पढ़ाया और माइनस गायब कर दिया। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि माइनस से क्या डिनोट करता है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वहाँ पे माइनस नहीं होता है। कभी भी आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो काम होता है या नहीं होता है। कभी भी ये नहीं है कि हमने किया और रिटर्न कोई काम कंप्लीट हो गया। आपने पेपर दिया तो या तो आप पास होंगे या फेल हो जाएंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2 mv², ये लिखा हुआ है 1/2 mv²। पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 दे दिया, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 आपने पढ़ा हुआ है। राम श्याम के बराबर है, श्याम सीता के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली राम किसके बराबर हो जाएगा, सीता के। तो यहाँ इसने बोला कि F के बराबर से होता है g(mm)/r। सेकेंड इक्वेशन में दिया है F बराबर से mv²/2। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा ½ mv² = g(mm)/r। अब यहाँ पे स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जा क्या करेगा, इनटू। तो जब ये 2 यहाँ डिवाइड पे यहाँ जाके इनटू करेगा और m कट चुका है, तो क्या हो जाएगा, v² = 2 gm/r। अब आपने अभी पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि g इक्वल से क्या होता है, gm/r², मतलब कि g इक्वल से gm/r² होता है। तो यदि हम इस इक्वेशन से gm/r की वैल्यू निकालें तो आएगा gr। तो ये जो gm/r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा v² = 2gr। दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया, तो ये रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा v = √2gr। ये किसकी वैल्यू होती है, एस्केप वेलोसिटी की। अब हमें निकालना है ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए अगर हम बात करें तो सब कुछ एस्केप वेलोसिटी ही रहता है, पर हम उसका डेरिवेशन देखते हैं आगे। तो डायग्राम तो उसका बिल्कुल एस्केप वेलोसिटी जैसा ही है, पर इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन ली है कौन सी, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप पढ़ चुके हैं, F = g(mm)/r²। सेकेंड हमने लिया है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, पर अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ होता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है F = mv²/r। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
बचेगा वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर। अभी ऊपर मैंने आपको बताया है जी एम अपॉन आर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, जी आर आता है। अगर हम वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर लेंगे और दोनों तरफ रूट लगा दें तो ये हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपको जो वी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, अंडर रूट जी आर। एस्केप वेलोसिटी में यही चीज़ क्या था, अंडर रूट टू जी आर था, और ऑर्बिटल स्पीड में आपको मिला है अंडर रूट जी आर। मतलब कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑर्बिटल स्पीड। मतलब कि जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी मतलब पलायन वेग होता है, ऑर्बिटल स्पीड मतलब कक्षीय चाल होता है। पलायन वेग का मान ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, कक्षीय चाल की तुलना में। कितना गुना होता है, करनी दो, √2 गुना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों डेरिवेशन समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो आपको आते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।